नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। राइट क्लास में आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है और आज आपके लिए लाया हूं मैं MCQ क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस में। तो बड़े मजे से बड़े आराम से चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सी दो पावरें बची थी। तो इसका आंसर यार बच्चे को पता चल गया है। आप तो इतने बार रट्टा लगा लिया कि बच्चे को इसका आंसर पता चल गया, जो थे USA, द ग्रेट USA और कौन थे, USSR। USSR की फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। USSR की भी पता ही होगी, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर इज यूजुअली सीन एज द बिगिनिंग ऑफ क्या। जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद क्या शुरू हुआ। कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो एक दुनिया का जो था वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक नया पहलू स्टार्ट हुआ, जिसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कोल्ड वॉर के बाद कंटेम्परेरी एरा ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाज स्टार्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डोमिनेंस ऑफ टू वर्ल्ड पावर डैश एंड डैश वाज सेंटर ऑफ टू द कोल्ड वॉर। सोवियत यूनियन और अमेरिका। भाई एक ही क्वेश्चन 10 बार बना के दे देते हैं। सोवियत यूनियन, सोवियत और अमेरिका। चलो भैया मैं थोड़ा मुश्किल कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। तो ये बताओ कि जो था सोवियत यूनियन में कितने देश हैं, कितने देश से मिलके सोवियत यूनियन बना है। हाउ मैनी कंट्री, बताओ। आपके पास है 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो मैं बताता हूं इसका आंसर। इसका आंसर है 15 कंट्री को मिला के क्या बना है, सोवियत यूनियन। लिथुआनिया, बेलारूस, ये सारी चीजें कंट्रियों को मिला के क्या बना है, सोवियत यूनियन। और मुश्किल कर देता हूं इस क्वेश्चन को, USA कितनी कंट्री को मिला के बना है। चलो ये भी बता दो जल्दी। 10 कमेंट में आंसर चाहिए मेरे को। 8 7 6 5 4 3 2 1। तो भाई लोग अमेरिका जो है वो 51 कंट्रीज को मिला के बना है अमेरिका। इसका उल्टा कर दो, 1551। नेक्स्ट चलते हैं, न्यू इकोनॉमी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर मींस द अटेनिंग एंड। क्या था भाई, किस चीज़ के लिए है। ठीक है, न्यू इंडिया इंटरनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, किस लिए है। तो ये बेसिकली ट्रेड को अच्छा करने के लिए और इकोनॉमिक जो था इकोनॉमिक को अच्छा करने के लिए बनाया गया था। तो ये इसका आंसर है आपका पहला ऑप्शन है, फ्रीडम एंड इक्वलिटी दिखाता है। नहीं, बिल्कुल गलत। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ भाई, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट। हाँ भाई, सब कुछ चाहिए। तो इस आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, B एंड C। क्या हो जाएगा, B एंड C। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, इस पे आ जा भाई, ये रंग अच्छा लग रहा है, थोड़ा मस्त लगेगा थोड़ा यहाँ पे। इन विच, ये देखो चीज़ ठीक करता हूँ भाई, पहली बार पढ़ा रहा हूँ, इस पे लग रहा है। इन विच ईयर द लीडर ऑफ द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट, मतलब USSR अपने। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। क्या है, वेयर वरीड दैट द USA, वो किस लिए वरीड थे भाई, क्यूबा में। कब, तारीख पता होनी चाहिए। अप्रैल 1961। अप्रैल, याद कर लो इसको, अप्रैल 1961। अप्रैल 1961, याद कर लो इसको भाई, याद कर लो। आगे बढ़ते हैं। Who was the president of the small island national of the United States?
तो भाई ये आंसर तो याद ही है भाई, जॉन एफ कैनेडी, 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 याद कर लो भाई अच्छे से, ठीक है। क्यूबा का कौन था भाई, क्यूबा का, अरे अगले क्वेश्चन में दे रखा, एज एन अर्ली द सोवियत यूनियन रिवेस्ट द डिप्लोमेटिक फाइनेंशियल एड फ्रॉम द इट्स फाइनेंशियल एड, क्यूबा को यहाँ खाना, कच्चा खाना हो गया आपका, फूड, एवरीथिंग, फूड हो गया आपका, सब कुछ, मनी, सबसे मेन मनी, मनी 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 मनी, और भी बाकी चीज़ें, सारी मदद कौन करता था, यूएसआर किसको करता था, क्यूबा को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तभी तो क्यूबा को सारी मदद करता था, तभी तो उसको डर था कि अमेरिका उसको अपने कब्जे में ना कर ले, इसीलिए उसने अपनी मिसाइलें कहाँ पे रख दी थी, क्यूबा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हु डिसाइडेड टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू रशियन बेस, रशियन बेस बनाने का किसने डिसाइड किया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, पहला आपका अमेरिकन प्रेसिडेंट कैनेडी, नहीं भैया उसने नहीं किया था, ठीक है, उसने नहीं किया था रशियन बेस बनाने का, वो तो अपना अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वो क्यों करेगा। फिडेल कैस्ट्रो, उसके क्या दिमाग में क्या भूसा भरा है क्या, वो क्यों करेगा भाई। तो निकिता कुशरोव, निकिता कुशरोव, हाँ निकिता कुशरोव को थोड़ा कुछ, निकिता कुशरोव को पता नहीं क्या हुआ था, हाँ इसने किया था। ये कहाँ की थी भाई उस टाइम पे, ध्यान रखना, ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से। निकिता, बे यार तू जाना यार, निकिता फिर से आ गया यार, ऊपर चल निकल, हाँ निकिता, और आपका हो गया, निकिता जो था वो यूएसएसआर की, निकल ना यार, सॉरी भाई सॉरी, चला जा ये मानेगा नहीं लगता है, ठीक है। तो मैं बता दूं, यूएसएसआर के निकिता कुशरोव थे, ठीक है, और फिर यूएसएसएल की जॉन एफ कैनेडी था, और क्या है ये, क्यूबा का था फिडेल कैस्ट्रो। तो अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर क्यूबा मिसाइल क्राइसिस वाइज क्यूबा, 1962 भाई, 1962 में मिसाइल प्लेस कर दी थी उसने वहाँ पे। कितने वीक तक चला था, अमेरिका को कितने वीक के बाद पता चला, ये साली सो रही थी, अमेरिका सो रही थी, और इधर सब कुछ हो गया था। फिर इसको 3 महीने बाद, 3 हफ्ते बाद पता चला, इसको 3 हफ्ते बाद उसको खबर पहुंची, हाँ भाई ऐसा कुछ भी हुआ है, हमारे जो बेस है सामने पे मिसाइल रख दी है सबने। ए क्लैश सीम्ड इमीडिएटली, ए यार क्यूबा मिसाइल क्राइसिस का 10 क्वेश्चन ऐसे खराब क्वेश्चन, मजा भी नहीं आया। सब तो हमें पता ही है भाई, इतने इंटेलिजेंट तो हम हैं ही, ठीक है ना, तो इतने आसान क्वेश्चन भी नहीं आनी चाहिए ना, अगली बार मुश्किल लेके आऊँगा, कोई बात नहीं। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, ठीक है, इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, पहले पीछे क्वेश्चन तो देख ले, अरे ओह ये क्वेश्चन थोड़ा कट गया भाई, कोई बात नहीं, दिक्कत हो गई यार, थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत है कुछ। रिफर द कॉम्पिटिशंस द टेंशंस अ सीरीज ऑफ कॉन्फेडरेशंस बिटवीन द यूएसए यूएसएसआर, सीरीज कॉन्फेडरेशन का सीरीज किस में चला था, यूएसएसए और यूएसएसआर और सोवियत यूनियन, कोल्ड वॉर में ही चला था भाई, सब एक लड़ाइयों की सीरीज चल गई थी पूरी। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हो गया, फिर आपका हो गया कोरियन वॉर हो गया, फिर आपका हो गया अफगानिस्तान में भी देख लिया आपने, इतनी सारी जगह पे क्या मिला था हमें, लड़ाइयों का एक बवंडर सा दिख गया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा द कोल्ड वॉर वाज इंट्रोड्यूस, पीस, पीस कह रहा, पीस आगे बढ़ते हैं, रिवाइवल्स मिलिट्री अलायंसेस एंड, ये सही है भाई, लड़ाई भी हुई थी, बहुत सारी मिलिट्री अलायंसेस भी हुई थी, जैसे आपको वॉर्सो पैक्ट हो गया, वॉर्सो पैक्ट, ठीक है। फिर आपका होगा सेंटो, 1955 में बना, ये 1954 में बना। फिर आपका आ गया नेटो, सबसे बड़ा 1949 में बना,
ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी हुई थी। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा तो ये क्या था भैया यार, ये क्वेश्चन पढ़ना भी ही है। आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था इनके बीच में, ठीक है। क्या था? आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एज वेल एज कोल्ड वॉर एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी था। आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट कैसे? क्योंकि यूएस ने क्या ले रखा था? यूएस ने कैपिटलिस्ट पूंजीवादी, और उसने क्या ले रखा था? यूएसएसआर ने ले रखा था कम्युनिस्ट, ठीक है। तो बस भाई लोग इतना ही बहुत है। तो इस बार इस पार्ट्स में हम इतने ही पढ़े हैं, कोई बात नहीं भाई, अगली बार मैं जितना मुश्किल हो सके उतना मुश्किल ढूंढ के लाऊंगा। तो थैंक यू भाई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई। बहुत मेहनत लगी है, बड़ी मुश्किल से मैंने इतनी अच्छी वीडियो बनाई है। थैंक यू भाई।